खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इशूज नामक संस्था की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन अवधि में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इस लॉकडाउन अवधि में रोजगार छिन जाने की वजह से भूखे प्यासे जीने को मजबूर गरीब तबके के लोगों के लिए संस्था के सचिव लवली एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। बिहार की राजधानी पटना हो या दानवीर राजा कर्ण की धरती मुंगेर, लवली अपने सहयोगियों की मदद से हर जगह गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्रियां पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लवली ने सरकार से आग्रह किया है कि इस समय जब लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं और लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, पुलिस की लाठी के डर से पेट की आग को झेलते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ भूखे पेट सरकार की ओर टकटकी निगाहें लगाए बैठे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार की ओर से हर घर में लॉकडाउन समाप्त होने तक हर महीने राशन की सामग्री उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोरोना काल में अब तक तो महामारी से मौतें हो रही है। यदि गरीबों को समय पर राशन मुहैया नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में गरीबों की जान भोजन और पानी की कमी से भी जा सकती है। जैसा कि आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में ना हमारी गवर्नमेंट, ना डॉक्टर, कोई कामयाबी नहीं है। जनता आपसे क्या उम्मीद करके बैठी थी कि आप लोग कुछ अच्छा सोचोगे ऐसी घड़ी में, लेकिन आप लोग तो ऐसी घड़ी में साथ छोड़ दिए। कोई भी नेता आज कहीं पर जा कर के देख नहीं रहे हैं कि कमियां कहाँ पे है। डॉक्टर मनमाना फ़ी ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ना जाने क्या क्या स्टॉक करके रखे हैं, उसे मनमानी ढंग से सेल कर रहे हैं। क्या चल रहा है देश में हमारा? ऐसी विपदा की घड़ी में आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ तो सोचिए। जिस घर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ऐसे लाखों घर हैं, उनके जगह रख कर के देखिए कि क्या तकलीफ़ें होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। अदर कंट्री से हमारे लिए सामान आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ इस घड़ी में आप सब एक दूसरे के लिए सोचिए और पैसे मत कमाइए। अभी सब्जी वाला मनमाना ढंग से सब्जी बेच रहा है, फल वाला वही हाल। दुकान में अगर दवाई लेने के लिए जाओ तो वो आउट ऑफ स्टॉक करके उसके बाद मनमाने ढंग से वो दवाई सेल कर रहे हैं। क्या चल रहा है? कैसे होगा? एक तो लॉकडाउन है, लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं। सब लोग परेशान हैं। इस चीज़ को आप लोग समझिए। लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रहम कीजिए ऐसे लोगों पर। आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमारी, जब आप वोट लेने के लिए हमारे पास आकर हाथ जोड़ते हैं और बदले में हम लोगों को आप लोगों से 1% भी नहीं मिल पाता जिसका कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये घड़ी बहुत ही भयानक है। प्लीज़ आगे हो सकता है कि इससे ज़्यादा भयानक हो, और अभी आप लोग नहीं अगर साथ दिए ना तो जनता पता नहीं क्या होगा। आप लोग संभालिए सिचुएशन को। जिसके घर में खाना नहीं है, कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे खाना भिजवाइए। जो एम्बुलेंस की सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। मानवता भी एक चीज़ है। आज आप करेंगे ना तो कल आपके लिए भी दुआएं भी होगी। लेकिन आप लोग को तो दुआ से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों को तो सिर्फ पैसे 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 चाहिए। और मैं ये बोलने में शर्म लग रहा है यार कि क्यों आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मनमाना फ़ी ले रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है हमारे देश में। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस कंट्री से ये आया, वहाँ से ये आया, हमने यहाँ पे इतना भेजा। तो फिर क्यों नहीं जनता को दिख रहा है ये सब? पूरी की पूरी सिस्टम जर्जर बना करके आप लोग रखे हुए हैं। कोरोना के लिए जो चलाने के लिए लकड़ी फ्री में आती है उस पर भी पैसे ले रहे हैं, 10-10 हज़ार। पागल कर दोगे आप लोग, जनता को पागल कर दोगे। सिस्टम को ठीक कीजिए आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिसिप्लिन में रह करके इस लॉकडाउन का पालन हो, तो जहाँ पे कमियां हैं वहाँ भी आप पहुँचिए सिस्टम के साथ। ये नहीं कि बस छोड़ दिए। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। किसके घर में खाना है या नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना खाने की, ना रहने की, ना ढंग से ट्रीटमेंट देने की, कुछ नहीं।
लोग पागल हो रहे हैं, समझिए इस बात को। और एटलीस्ट मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जैसे कोरोना हो गया है या बीमार पड़ रहे हैं, वैसे लोग प्लीज़ आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। जब आप देख रहे हैं कि डॉक्टर, गवर्नमेंट, किसी को कोई मतलब नहीं है, तो अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। आप लोग हिम्मत से रहिए और कोशिश कीजिए कि देखभाल खुद भी आप कर सकते हैं। कोरोना से मत डरिए, ये डरने की घड़ी नहीं है, ये हिम्मत की घड़ी है। और ये हिम्मत आप लोग ख़त्म करोगे ना तो खुद का ही नुकसान होगा। कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि आप स्थिति तो देख ही रहे हैं हमारे नेता क्या कर रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के कोई नेता ऐसा 1% भी बताइए जो जाकर देख रहे हो कहाँ पे कमियां हैं। डॉक्टर हैं कि नर्स और वार्ड बॉय के ऊपर छोड़ दिए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन परसेंटेज लोग कर रहे हैं ऐसा। आप लोग समझिए प्लीज़। ऐसे विपदा में आप जनता को मत छोड़िए। यही जनता आप लोगों का चयन करती है और विश्वास करती है कि आने वाला वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे नेता हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए समझिए बात को। आप एक टीम हायर कीजिए, नहीं हो पाता है तो NGOs को लगाइए, वो आएगी। लेकिन मानवता को शर्मसार मत कीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अभी राजनीति मुद्दा मत लाइए, धर्म, जाति कुछ मत लाइए, प्लीज़ जनता के लिए सोचिए।